पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन स्टडी में। आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, विश्व जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि। तो हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट, विश्व जनसंख्या घनत्व 2015 के अनुसार हमें पता है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रत्येक महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और कितना है वहां पे जनघनत्व पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कुल विश्व की 59.5% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या घनत्व है वो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। सेकंड नंबर पे है वो अफ्रीका, 2 नंबर पे अफ्रीका आता है, अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें कुल विश्व की 16.9% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या घनत्व है वो 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसके बाद में आ गया था यूरोप। यूरोप महाद्वीप में 9.7% जनसंख्या के साथ कुल जनसंख्या घनत्व है वो 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद में आता है आगे नेक्स्ट दक्षिणी अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, जिसमें 8.5% जनसंख्या के साथ कुल 8.5% जनसंख्या के साथ 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। उसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिका, जिसमें कुल विश्व की 4.8% जनसंख्या निवास करती है और घनत्व है वो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कुल विश्व की 0.5% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या घनत्व वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद में लास्ट में आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसका कि कुल जनसंख्या में योगदान है वो 0% है और घनत्व है वो भी 0% रखता है। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम शुरुआत करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं वो सन 2018 के अनुसार। चलिए आज हम ऐसे याद रखें, ट्रिक लिखेंगे एक, इसके क्या लिखेंगे, ट्रिक। ट्रिक है वो चाय बार पानी। चलेगा, ट्रिक है चाय बार पानी। किसके ट्रिक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश 2018 के अनुसार। तो ट्रिक हमारी ये है चाय बार पानी। चलिए अब बनाते हैं हम देश। C फॉर चाइना यानी चीन, H फॉर हिंदुस्तान यानी अपना भारत, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं हम। A फॉर अमेरिका, अमेरिका। I फॉर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। बार से ब्राजील, बार से ब्राजील और पा से पाकिस्तान और नीच से नाइजीरिया, नाइजीरिया। एक बार पुनः देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश 2018 के अनुसार ट्रिक रहेगी चाय बार पानी। C फॉर चाइना यानी चीन, H फॉर हिंदुस्तान भारत, A फॉर अमेरिका और I फॉर इंडोनेशिया, बार से ब्राजील, पा से पाकिस्तान और नी से नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं शुरुआत। विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या है वो 600 करोड़ है 2011 के अनुसार। हम नई बात नहीं कर रहे हैं, 2021 के आंकड़े उसमें 800 करोड़ मानी गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2011 की, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2011 के आंकड़े दिया गया है, इसलिए हम 2011 की बात करेंगे। विश्व जनसंख्या कितनी मानी गई है? 600 करोड़। चलिए हमारा लेसन था जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि। विश्व के अंदर जनसंख्या, हमने जनसंख्या पढ़ी विश्व की 600 करोड़। अब बात करते हैं हम घनत्व एवं वितरण।
घनत्व क्या होता है और वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण, वितरण कि जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जनसंख्या फैलाव। शॉर्ट भाषा में कहें तो फैलाव, किसी चीज का फैलना। जिस प्रकार हम घर पे रखते हैं अनाज वगैरह, उसको बिखेर देते हैं सुखाने के लिए, वो फैला होता है। तो उसी प्रकार जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या वितरण किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में फैली हुई जनसंख्या को, फैली हुई जनसंख्या को क्या कहा जाता है। जनसंख्या वितरण कहा जाता है। जनसंख्या वितरण कहा जाता है। जनसंख्या वितरण कहा जाता है। पुनः देखिए, विश्व में जनसंख्या है वो लगभग 600 करोड़। जनसंख्या वितरण, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं समझने के लिए जनसंख्या फैलाव। जैसे किसी चीज का फैलना, हमारे घर पे गेहूं थोड़े से सिल हो जाएं पानी वगैरह से, तो हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, गीले हो जाते हैं तो हम उसको सुखाते हैं। सुखाने के लिए क्या करते हैं, हम फैला देते हैं, फैलाना। तो उसी प्रकार फैलना, किसी चीज का फैलना, उसको वितरण कहा जाता है, जनसंख्या का फैलाव। ठीक उसी प्रकार कि किसी निश्चित क्षेत्र में फैली हुई जनसंख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम जनसंख्या घनत्व। अब आता है घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है जनसंख्या जमाव। जनसंख्या जमाव, वही बात स्टूडेंट्स अपने आड़ू तरीके से याद रखते हैं उसको। मैंने बताया था जनसंख्या वितरण और घनत्व। वितरण का कहा था फैलना, जैसे हमने कहा कि कोई गेहूं गिल्ला हो जाता है, उसको सुखाने के लिए हम धूप में फैला देते हैं, फैलाना। तो उसी प्रकार जब हमारे घर में अनाज होता है, नया धान जब निकालते हैं हम, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसमें इकट्ठा करके बोरी के अंदर और घर के अंदर एक के ऊपर एक जमाते हैं, जमाव। उसको क्या कहा जाता है, जमाव, ताकि कम जगह घेरी जाए। तो वही बात है जनसंख्या जमाव, एक जगह पे इकट्ठी होना। प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। देखिए इस हिसाब से हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप में कुल विश्व की 59.5% जनसंख्या के साथ 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एशिया में कहीं पे कम लोग निवास करते हैं, अधिक स्थान पे, कहीं कम स्थान पे अधिक लोग निवास करते हैं। तो इस आधार पे जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है जनसंख्या के बारे में, एशिया के बारे में, कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर, बहुत अधिक स्थान पर कम लोग एवं कम स्थान पर
कम स्थान पर अधिक लोग निवास करते हैं। अधिक लोग निवास करते हैं। चलेगा। एशिया महाद्वीप के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर